बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले क्विक रिस्पॉन्स प्लेनेट, अपना संपूर्ण प्रभाव अतिशीघ्र प्रदान करने वाले नवग्रहों में युवराज बुध 24 जुलाई से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि से कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। वर्तमान समय में मिथुन राशि में इनका गोचर चल रहा है, जहां पर ये बलवान स्थिति में है, परंतु राहु के दृष्टि के प्रभाव के कारण ये अपना संपूर्ण प्रभाव समस्त राशियों को प्रदान नहीं कर पा रहे। जड़ दोष बना हुआ है और जड़ का अर्थ ही है स्थिर हो जाना, तो बुध का कार्यकत्व तो उतना अच्छा आपको फल नहीं दे पा रहा, परंतु जब ये 24 जुलाई से आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की ओर इनका गमन होगा, तो स्थितियों में सुधार होना आरंभ हो जाएगा, क्योंकि जड़ दोष समाप्त होगा। इसी प्रकार से जब ये 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की उच्चस्थ अवस्था के साथ इनका महायोग बनेगा। साथ में सूर्यदेव का भी साथ मिलने वाला है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करने वाला होगा, तथा इस महायोग का प्रतिफल समस्त राशि के जातकों को अत्यंत सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मकर राशि के लिए बुध के इस मार्गी काल का बनने वाले महायोग का, इस महायोग से प्राप्त होने वाले लाभ का, किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितना लाभ मिल पाएगा, अथवा कहीं पर कोई अवरोध है या समस्या तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनि और बुध का अतिमित्र का भाव है। यदि हम यहाँ पर अवलोकन करें तो मकर राशि के लिए बुध आपके भाग्येश है तथा षष्ठेश है। वर्तमान समय में षष्ठम भाव में ही इनका गोचर चल रहा है, जहाँ पर ये स्वयं की राशि में तो अवश्य है, परंतु ये त्रिक भाव है, जो निर्बलता का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो यहाँ वर्तमान समय में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको समस्याग्रस्त कर रही हैं। मौसम के कारण कुछ समस्या हो सकती है, अथवा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके कारण आपको कुछ तनाव हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है जो आपको डिगाने का प्रयत्न कर सकता है। परंतु जैसे ये मार्गी काल आगे बढ़ता जाएगा और बुध का गोचर कर्क राशि की ओर आरंभ हो जाएगा, तो यहाँ से जड़ दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। और जब जड़ दोष समाप्त हो जाता तो बुध का जो कार्यकत्व है वो प्रबल हो जाएगा, और बुध का जो भाव है, जिन भाव के वो स्वामी हैं, वो अत्यंत प्रबल होने लगते हैं। अब बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध हैं, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध हैं, जहाँ पर गणनाएं गणित हैं वहाँ पर बुध हैं। कोई भी व्यापार, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उसका संपूर्ण कार्यकत्व बुध के पास है। इसी प्रकार से कला का क्षेत्र बुध के कार्यकत्व में आता है, तो बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं है। तो बुध अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, और यहाँ पर भाग्येश होकर षष्ठम भाव में स्वयं की राशि में होकर भी ये निर्बल थे, परंतु जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनका बल बढ़ता जाएगा और ये अपना संपूर्ण प्रभाव देने लगेंगे। जब बुध का परिवर्तन होगा, महायोग बनेगा, तो भाग्य आपका अत्यंत प्रबल हो जाएगा। और जब आपका भाग्य प्रबल हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके कष्टों का अंत होता है, समस्याओं का अंत होता है, आपके लिए लाभ की स्थितियां प्रबल होने लगती हैं, जिसके कारण एक अच्छी स्थिति बन रही है। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति हैं, सूर्यदेव है, तथा यहाँ पर बुध जो भाग्येश है, उनका संपूर्ण योग जो है उसका प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी, जो कष्ट चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा, जो अवरोध आ रहे थे वो समाप्त होंगे, शत्रुओं का पराभव निश्चित होगा, तथा जो लोग आपको डिगाने का प्रयत्न कर रहे थे उनका पराभव 100% होगा। इस समय में आपका मानसिक बल श्रेष्ठ रहने वाला है, इस समय आपका धैर्य बहुत अच्छा रहने वाला है, इस समय आपका ज्ञान विस्तृत रहने वाला है, इस समय आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली, इस समय आपका आत्मबल अत्यंत प्रबल रहेगा,
जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा होता है, तो आप पूर्ण मनोयोग से अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता 100% प्राप्त होती है। और यहाँ पर आपके सप्तम भाव को प्रबलता प्राप्त होगी, लग्न को प्रबलता प्राप्त होगी, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं जब आपके पास नहीं हैं, आप बलवान स्थिति में आ गए, आप स्वस्थ हैं, तो आप अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, आप संपूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, आप अपना संपूर्ण पराक्रम कर पाते हैं। तो यहाँ पर पराक्रमेश गुरुदेव बृहस्पति भी हैं, तो आपका परिश्रम बहुत अच्छा रहने वाला और बहुत फोकस्ड आप रहने वाले हैं। आपका जो भी पराक्रम होगा, जो भी परिश्रम आप करेंगे, वो लक्ष्य पर केंद्रित तो होगा, जिसके कारण कम प्रयास में भी अच्छे लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। इस समय में पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता है। सरकारी तंत्र से, सरकार से, सरकारी सेवाओं से, प्रशासनिक सेवाओं से, राजनीति से अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। और यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी का भी संपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। जीवन साथी से भी आपको लाभ प्राप्त होता है, तथा यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं, साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं, साझेदारी में किसी प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ पर आपका लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। लाभ की स्थिति प्रबल हो रही है। यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पर आप धार्मिक भी रहने वाले हैं, आप आध्यात्मिक भी रहने वाले हैं, पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा तथा इस समय में आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहने वाली। आप जो भी करने वाले हैं वो उसको अच्छे से समझ के, उसका आकलन करके आप कार्य करने वाले हैं, तो निर्णय भी आपके अत्यंत सकारात्मक रहेंगे। उन निर्णयों का पूर्ण लाभ आप यहाँ पर प्राप्त करने वाले। इस समय में यदि आप कुछ विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, किसी हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, कुछ विशेष रुचि के विषयों को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए संभव हो सकता है। इस समय में भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग मिल जाता है। इस समय अच्छे मित्रों का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होता है, उनका साथ भी मिलेगा, उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होता है। तो ये सबका साथ प्राप्त होने का योग बनाने वाला समय है। तथा यहाँ पर मुख्य रूप से यदि आप नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं, नया व्यापार में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपका काम सिद्ध होने वाला है। आप जो भी करेंगे पूर्ण रूप से उसका एनालिसिस करके करने वाले हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और इस समय में आपकी कुछ यात्राएं अवश्य हो सकती हैं, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप करेंगे वो कार्य आपका सफल रहने वाला है। तो सफलता का समय आपको प्राप्त हो रहा है। प्रारंभिक समय में थोड़ा सा अवरोध रहेगा, लेकिन उसके जुलाई के बाद आगे बढ़ते हुए जब ये अगस्त में परिवर्तन करेंगे तो विशिष्ट प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। संपूर्ण रूप से आपके लिए ये अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाला परिवर्तन लाभदायक है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। गणपति स्तोत्रम का पाठ विशेष लाभदायी है, अथवा ओम गंग गणपते नमः का ही यदि प्रातः काल में 108 बार जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तथा भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। प्रत्येक शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का संध्या के समय में जप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।